वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, क्रिप्टो वॉच के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के इस यूट्यूब चैनल पे क्रिप्टो वॉच करके एक सीरीज है जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के प्रति एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं और अवेयरनेस, ताकि आप लोगों को ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है इसके बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो इस बारे में आज का टॉपिक हमारा है टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी इन 2025 कि 2025 में कौन सी क्रिप्टो करेंसीज टॉप 10 के अंदर काउंट होंगी। बहुत सारे मेरे दोस्तों को, चाहने वालों का मेरे पास मैसेज आया कि सर आपके ये जो क्रिप्टो करेंसी के वीडियो हैं बड़े यूनिक से हैं और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इस पे आप एक रेगुलर वीडियो की सीरीज बनाए। तो उसी को आज फॉलो करते हुए आज का वीडियो आपको समर्पित है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज उसे जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं अगर आप हमें हमारे इस एंडेवर को सपोर्ट करना चाहें तो। आज का टॉपिक क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो के अंदर इतना बूम क्यों आया हुआ है? क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी जो आभासी दुनिया, मतलब वर्चुअल फ्रेंडशिप, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टा, रील्स, यूट्यूब और डिजिटल करेंसी, इन सब का मालिक कौन है? राहु है। राहु ने क्या किया है? 18 तारीख को अपना घर बदला है। मीन राशि से निकल के वो अपने को ओनरशिप वाली राशि एक्वेरियस, जिसको कुंभ राशि कहते हैं, उसी कुंभ में जिसमें अमृत निकला था सागर मंथन से, और उसी कुंभ के चलते महाकुंभ का आयोजन हुआ था। उस कुंभ राशि में इस समय सारे ग्रहों में सर्वोच्च शक्तिमान राहु बैठे हुए हैं। और अगर कोई कोई राजा अपने खुद के हाउस में आता है तो क्या होता है? कंफर्ट फील करता है। तो वो दरिया दिली से पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी का एग्जाम्पल है कि बिटकॉइन 1,11,000 के आसपास पहुंच गया। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज क्या है और उनमें क्या प्लेयर हैं, अपने को इनमें कैसे क्रिप्टो करेंसीज को हम वॉच करते हैं, किस क्रिप्टो करेंसी की क्या वैल्यू होती है। क्रिप्टो करेंसी को ऊपर पहुंचाने में डोनाल्ड ट्रम्प और उससे भी ज्यादा इस शख्स एलॉन मस्क का योगदान है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेवल कि क्रिप्टो होती क्या है और इसके अंदर टॉप 10 क्रिप्टो कैसे डिसाइड। क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल एसेट। दे आर क्रिप्टो टोकन्स जो डिजिटल एसेट है और ग्राउंडेड इन ए क्रिप्टोग्राफी, डेराइव वैल्यू फ्रॉम ए यूनिक यूज केस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। टोकन फंक्शन विद इन ए ब्लॉकचेन, अ डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट लेजर असेसेबल टू द ऑल। एवरीबॉडी को, कोई भी आदमी देख सकता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इम्यूटेबल रिकॉर्ड है। एनी डाटा रिकॉर्डेड ऑन ए ब्लॉकचेन इज ए इम्यूटेबल एंड इररिवोकेबल है। जो एक बार ब्लॉकचेन में डाटा आ गया वो डाटा हमेशा के लिए वहां इम्प्रिंट है। आप उसके आगे एक नया डाटा लिख सकते हैं लेकिन उस डाटा को रिवाइज नहीं कर सकते, उस डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। क्रिप्टो मार्केट का ओवरव्यू क्या है? क्रिप्टो मार्केट का जो सबसे बड़ा शहंशाह है वो कौन है? बिटकॉइन है। सबसे ज्यादा 1.9 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है और उसके बाद में 216 बिलियन कैप डॉलर के मार्केट कैप के साथ में इथीरियम है। तो आप ये देखोगे कि ऑलमोस्ट 2/3 मार्केट बिटकॉइन और इथीरियम कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड लार्जेस्ट है वो एक्सआरपी है, जो कि 1,112 बिलियन का मार्केट कैप है। और बिनांस कॉइन है वो 85 बिलियन का है। उसके बाद सोलोना, जिसको सोल कहते हैं, वो 78 बिलियन का है।
और डॉश कॉइन 27 बिलियन का है। ये मीम कॉइन माना जाता है। कार्डेनो जिसको एडीए कहते हैं वो 25 बिलियन मार्केट कैप कैरी करता है। ट्रियन जिसको टीआरएक्स के नाम से जाना जाता है वो 23 बिलियन का मार्केट कैप है। एसयूआई 12 बिलियन एंड चेन लिंक को 10 बिलियन की मार्केट कैप दी गई है। ये 2025 का डाटा है। और ये डाटा रोज जो बाजार के अंदर प्राइसेस अप डाउन होते हैं उसके आधार में चेंज होता है, बट मोटे मोटे ये डाटा के अंदर चेंजेस नहीं होते हैं। मैंने इस क्रिप्टो सीरीज का जो पहला वीडियो अपलोड किया था वो था बियॉन्ड बिटकॉइन एंड इथीरियम। अदर जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको आज हम स्टडी कर रहे हैं। जो पहला हमारा डाटा था वो था बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी क्या है मार्केट कैप के हिसाब से? बिटकॉइन, इथीरियम, इथीरियम के बाद में एक्सआरपी है, और एक्सआरपी के बाद बीएनबी और फिर सोलोना है। तो ये डाटा आपका लेटेस्ट मार्केट डाटा है, मई 2025 के आधार पे है। 2.7 ट्रिलियन डॉलर का बिटकॉइन है और ऑलमोस्ट 300 बिलियन डॉलर की इथीरियम है, और एक 136 बिलियन डॉलर की एक्सआरपी है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है या एस्ट्रो टेक्निकल के अंदर कोई इंटरेस्ट है, अगर आप इसको सीख के प्राइस मूवमेंट को रीड करने की आर्ट को समझना और सीखना चाहते हैं, और उसकी सहायता से आप अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप मेरा एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मे बैच तो शुरू हो चुका है, अगला बैच जून में या जुलाई के अंदर शुरू होगा। और उसके लिए एडमिशन अभी मई बैच की जो फीस है उसी फीस के ऊपर, उसी डिस्काउंटेड फीस पे है। बैच के अनाउंसमेंट जो ऑलमोस्ट मंथ के बाद, इस मंथ के एंड में शुरू करेंगे, तब ये फीस हाइक हो जाएगी। आपको अगर इस कोर्स के बारे में और जानना है तो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकते हैं। क्रिप्टो का शहंशाह बिटकॉइन। बिटकॉइन क्यों है? बिटकॉइन के अंदर एक यूनिक टोकन है जिसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। आप इसकी सप्लाई को का एंड पॉइंट डिसाइड है कि इससे ज्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये इन्फ्लेशन प्रूफ माना जाता है। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो टोकन है। 2009 में ये टोकन आया था और ये अनइमेजिनेबल हाइट पे आ चुका है तब से। प्रोटेक्टेड थ्रू द प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस, ऑल ट्रांजेक्शन आर स्टोर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन। प्रो क्या है? वेल नोन टोकन है, रिलेटिवली स्टेबल है एज कंपेयर टू द न्यू टोकन्स। इसके अंदर जब माइनिंग करते हैं तो बड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है और रेयरली डेविएट फ्रॉम जनरल मार्केट ट्रेड। बिटकॉइन के अगर हम चार्ट को हम देखते हैं तो उसके अंदर, उस चार्ट के अंदर ये जो इंटरेस्टिंग सी 20,000 की जो ट्रेंड लाइन है, इस लाइन के बाद में इसने इसको 70,000 तक गया। 70,000 के बाद 55,000 का इसने रिट्रेसमेंट दिया, और उसके बाद इसने जिस समय ये लाइन को 75,000 को पार किया और ये 1 लाख डॉलर की तरफ बढ़ गया। 1 लाख पार करने के बाद में इसने वापस रिट्रेसमेंट देके इसको रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करके इस समय 1,11,000 के आसपास में ये चल रहा है। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो मंथली चार्ट के ऊपर है, और इस चार्ट को अगर अपन वैलिड मानते हैं तो इस जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1,50,000 के आसपास का पहला टारगेट है। और उसके बाद में हम इसके अंदर और अच्छे नए टारगेट्स देखने की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। बिटकॉइन का अगर हम डेली और वीकली, डेली चार्ट को देखते हैं तो उसके अंदर भी एक स्मार्ट वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है यहाँ पे डबल बॉटम के बाद में। और ये जो अपर ट्रेंड लाइन 11,000 की है, इसको क्रॉस करने के बाद में
ये अनदर $30,000 के लिए ये अग्रेसिवली मूव कर सकता है। ईथर, ईथर ने क्या किया, पहले बिटकॉइन ईथर दोनों साथ साथ चलते थे। अभी करंटली ईथर लैग कर रहा है बिटकॉइन को, लेकिन इसने इस जगह पे 1500 और 1600 के जोन के अंदर इस डिप को देने का जो रिजेक्शन दिया है इसने बॉटम पे यहाँ पे, उसके बाद ये इसने स्मार्ट रिकवरी दी है। $1600 से ये $2600, $1000 की इसने रिकवरी दी है। और इसका जो नियर टर्म टारगेट है वो $4000 का है, जो इसका जो प्रीवियस हाई है इसके आसपास पहुंचने का फर्स्ट टारगेट हमें देखने को लगता है। टॉप मीम कॉइन क्या है? मीम कॉइन क्या होता है? हाई ह्यूमर एंड हाई वॉलेटिलिटी के कारण होते हैं। और ये जो 2025 में जो टॉप 5 मीम कॉइन है, उसमें मेरा अगला वीडियो इसी क्रिप्टो वॉच में इसी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और उसमें अपन इनके बारे में, मीम कॉइन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो फेमस जो मीम कॉइन है जो शिबा इनू डॉग है उससे इंस्पायर होके बने हैं, पहला शिब है और दूसरा डॉज कॉइन है। डॉज कॉइन एलॉन मस्क का सबसे फेवरेट क्रिप्टो है। और कुछ लोग कहते हैं कि इस क्रिप्टो के बनने का और इसको पॉपुलर होने के पीछे एलॉन का बहुत बड़ा हाथ है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अपने अकाउंट के अंदर बिटकॉइन स्टोर करती है। अमेरिका के अंदर एक कई कंपनियों के पास में बिटकॉइन का स्टोरेज है जो वो अपने लेजर और बुक्स में बनाते हैं। अमेरिका के अंदर बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च हो चुके हैं, इथीरियम के ईटीएफ लॉन्च हो चुके हैं। तो एक तरह से उनको गवर्नमेंट की सैंक्शंस मिलती जा रही है और ये जल्दी से जल्दी लीगलाइज होते जाएंगे। अगर हम टेक्निकल के ऊपर फोकस करें तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग सा एक पैटर्न दिख रहा है। एक राउंडेड बॉटम है यहाँ पे और इस बॉटम के बाद में इसको अगर हम बहुत गौर से देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। और इस लाइन को पार करने के बाद में ये अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने को दशकम तैयार है। और सेम पैटर्न आपका ये डबल बॉटम के बाद में शिबा इनू के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और शिबा इनू अपने अगले पड़ाव की तरफ वेरी अग्रेसिवली 4045 की तरफ अग्रसर होगी। अभी ये 4015 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से 300% का इसका रिटर्न होने की संभावना है। इथर, इथीरियम, इथीरियम क्या है? इथीरियम इज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो फंक्शनली इनेबल कर रहा था ऑटोमेटिक फीचर के साथ। डी ऐप प्लेटफॉर्म है इसके अंदर और बिल्ट एंड प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन एंड फाइनेंस। प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर बेस्ड है। ये ब्लॉकचेन के अंदर हाईली एफिशिएंट माना जाता है। अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आपको देखने को मिलेगा। इस डबल बॉटम के बाद में, इस डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम हम इसको मान सकते हैं, इससे इसने अप अप ट्रेंड दिया है। और इसका जो नियर टर्म टारगेट है वो ऑलमोस्ट $4000 के आसपास है। ईथर का प्रो क्या है? प्रो है ये लार्जेस्ट प्लेयर है डिफाई एंड डीएप स्पेस का और मार्केट डोमिनेंस है। और एफिशिएंट प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस जो है उसको मॉनिटर करता है, उसके आधार पे ये आगे चलता है। रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और इथीरियम पे बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी बेस्ड है इसके ऊपर। इसके कौन क्या हाई नेटवर्क ट्रैफिक है, इसके कारण ट्रांजेक्शन स्लो हो जाते हैं। रिलाय करता है स्केलिंग सॉल्यूशन के ऊपर और ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो स्काई रॉकेट हो गई है। फी समटाइम इवन ट्रांजेक्शन से भी ज्यादा हो जाती है। बीएनबी, ये बिनांस का कंपनी का अपना खुद का कॉइन है। 2017 में लॉन्च हुआ था। ये सिंपल टोकन था बिना एक्सचेंज के बेनिफिट्स के लिए। और एक्सचेंज के बेनिफिट्स के लोअर फीस होती है अगर आप बिनांस के अंदर ट्रेड करते हो तो। और एक्सक्लूसिव असेट होती है आईओसी एंड कैशबैक्स होते हैं। बिनांस की जो चेन है, बीएनबी की जो चेन है वो न्यू फॉर्म ऑफ द बैकबोन है बीएनबी चेन इकोसिस्टम का। और 2025 के अंदर 90 बिलियन मार्केट कैप है विद $641 का इसका प्राइस है। बीएनबी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है। इसे इसमें एक
अप स्लैंटिंग के एक टॉप पे एक आपको चैनल दिखाई देगी, और ये इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम मान सकते हैं हम इसको, डबल बॉटम से ये कर रहा है। और जिस दिन ये $800 की ये जो 770-80 के आसपास का ये जो जोन है, इसको पार करेगा और इस $800 को पार करेगा, उसके बाद बीएनबी के अंदर एक बहुत मैसिव तेजी बुलिश रन को आप एंटिसिपेट कर सकते हो। बीएनबी की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? हाई स्पीड है, लो कॉस्ट और हाई स्पीड के ऊपर ये काम करता है। एक्सचेंज का बेनिफिट है क्योंकि बिनास बहुत बड़ा क्रिप्टो का एक्सचेंज है। रेगुलेटरी कंसर्न क्या है इसके अंदर? सक्सेस लिंक है बिनास से, अगर बिनास डूब जाएगा तो ये कॉइन भी डूब जाएगा। सेंट्रलाइजेशन, हाईली सेंट्रलाइज टोकन है, कंट्रोल बाय बिनास, तो कम्युनिटी फ्रीडम इसके अंदर कम मिलती है। सोलाना के अंदर क्या है? ये ब्लिजिंग फास्ट है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। 65,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकती है। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है ये, और लो, वेरी लो ट्रांजेक्शन फीस है इसके अंदर। सोल का चार्ट भी अगर हम देखते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है, और बुलिश अपमूव की तरफ लग रहा है। अभी $182 के आसपास चल रहा है, और इसका जो नियर टर्म का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है, वो अगर ये 200 पार कर जाता है तो ये $300 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। सोल का एडवांटेज क्या है? सोल का एडवांटेज है फास्ट ट्रांजैक्शन, पॉपुलर अमंग इन्वेस्टर है, वेरी लो ट्रांजैक्शन फीस है, और ग्रोइंग डीफी इकोसिस्टम है इसका। और चैलेंजेस क्या है? लिमिटेड इंटरऑपरेबिलिटी है विद ईथर, रिस्ट्रिक्टेड स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट compatibility and network outage affecting reliability and computing with the established platform। XRP, जिसको रिपल भी कहा जाता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन है। क्यों कॉइन है? ये बेसिकली कॉइन बना है पेमेंट सॉल्यूशन फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। इस कॉइन को सबसे पहले लीगल मान्यता मिलने की संभावना है। बैंक सबसे पहले अगर किसी कॉइन को अडॉप्ट करेंगे तो XRP को करेंगे। फास्ट सेटलमेंट होता है, इंटरनेशनल सेटलमेंट कंप्लीट इन सेकंड्स इंस्टेड ऑफ द डे। ग्लोबल एसेस है इसके अंदर, एंड मेकिंग ट्रेडिशनल फाइनेंस मोर एसेसेबल थ्रू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो कैसे काम करती है, इसमें हमारे जो पहले वाले जो दोनों वीडियो हैं क्रिप्टो वॉच के अंदर, उनको आप देख सकते हैं। XRP का जो चार्ट पैटर्न है बहुत बुलिश है। इसने एक ये बुलिश फ्लैग बनाया हुआ है, और इस फ्लैश का वर्ज ऑफ ब्रेकआउट के ऊपर है, और अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है अपसाइड के अंदर, तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिलेगा। XRP की मार्केट कैप $136 बिलियन की है, और 2.33 का इसका प्राइस है, और 100% सेंट्रलाइज टोकन है। नेटवर्क इज हाईली सेंट्रलाइज एंड ट्रांजेक्शन कंफर्म बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डॉश कॉइन एलन मस्क की एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी मान लीजिए आप, क्योंकि उसके एक ट्वीट के ऊपर, एक्स के ऊपर, उसके एक अपने जो शिबा इनू डॉग है उसके साथ उसकी एक फोटो पे इसके प्राइस के अंदर उछाल आ जाता है। ये मीम ओरिजिन है। ये स्टार्टेड एज ए जोक ऑन अ बिटकॉइन बेस्ड ऑन अ पॉपुलर डॉश मीम मेम पे बना था, और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एलन मस्क और विटालिक बुटेरिन जो है। विटालिक बुटेरिन कौन है? विटालिक बुटेरिन जिसने इथेरियम बनाया, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इसके अंदर डॉजकॉइन की, जो इसको बढ़ावा दे रही है। इसका टेक्निकल चार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। ये जो आपको छोटा सा एक यू शेप कर रहा है, अगर ये जैसे ही इसको ऊपर से पार करेगा तो ये वापस 45 की और 50 की 0.5 की तरफ अग्रसर हो जाएगा। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? डॉजकॉइन की स्ट्रेंथ है कम्युनिटी पावर है, ब्रांड रिकॉग्निशन है, लिमिटेड सप्लाई है, और
लिमिटेड यूटिलिटी है इसका, प्रैक्टिकली कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन टेस्ला ने इसको डॉज कॉइन को से अपनी गाड़ियां खरीदने की परमिशन दे रखी है। कार्डेनो, कार्डेनो एडीए के नाम से भी जाना जाता है। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, और पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स को स्ट्रक्चर करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी पे, सिक्योरिटी को ज्यादा फोकस करते हैं ये, और ये बड़ा रिलायबल सा क्रिप्टो है। एनर्जी एफिशिएंट है, प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिथम इज मोर एनर्जी एफिशिएंट देन प्रूफ ऑफ वर्क। स्केलेबल है ये, डिजाइन टू हैंडल द हाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम थ्रू फॉर डी एप्स एंड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। एडेप्शन का जो चैलेंज है स्टिल रिलेटिवली न्यू है, और बहुत कम लोग इसको अडेप्ट करते हैं। सिक्योरिटी जो है इसकी, ये हैस्केल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एडिशनल एनहांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। कार्डेनो के बाद में हम एवलांच, जिसको एवेक्स कहा जाता है, ये थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकंड करता है। इन ए ट्रस्टलेस डिसेंट्रलाइज मैनेजर, रैपिड ट्रांजेक्शन प्रोसेस है, इंसेंटिव फॉर पार्टिसिपेशन, वर्सटाइल सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट करता है। और शिबा शिबा इनू को शिबा कहते हैं, ये भी डॉज कॉइन से इंस्पायर होके सेम शिबा इनू डॉग के ऊपर बेस ये दूसरा टोकन है। और इसकी जो शिबा स्वैप इकोसिस्टम है और इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। शिबा इनू के जो कम्युनिटी है उसके अंदर इसके अलावा, शिप के अलावा, लीश और बोन करके दो टोकन भी है। और वो शिप को से हायर लेवल पे है। इसका मतलब वो आप अगर शिप दोगे तो आप बोन में कन्वर्ट हो सकते हो या लीश में कन्वर्ट हो सकते हो। इथीरियम बेस्ड सिस्टम है ये। एवॉक्स का अगर अपन टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो इसने इस जोन से आके ये डबल बॉटम बना के यहाँ से ये रिकवरी देने की संभावना दे रहा है। इस शिप का चार्ट है जो अभी अपन, ये भी सेम पैटर्न है जो एवेक्स में आपको दिख रहा है एवलॉन्च के अंदर, उसी तरह का ये पैटर्न इसके अंदर भी दिख रहा है। तो शिब इनू और एवलांच है ना, दोनों टेक्निकल चार्ट पे एक जैसे बिहेव करते दिख रहे हैं आपको। पोल्का डॉट डॉट करता है, पोल्का डॉट इज ए लेयर ओ प्रोटोकॉल है, कनेक्ट करता है मल्टीपल ब्लॉकचेन्स को। इट enable the interoperability between public private and oracle networks। पोल्का डॉट का अगर अपन चार्ट देखते हैं तो ये इस समय कंसोलिडेट कर रहा है एक लोअर जोन के अंदर $4.9 के आसपास। इसका नियर टर्म टारगेट अगर ये $10 पार कर जाएगा तो हम इसको 5 टाइम होता हुआ देख सकते हैं। पोल्का डॉट के बाद में हम इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन इन 10 जो क्रिप्टो है उनमें से कैसे करेंगे। हमको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए, हमारा कितना लंबा होराइजन है, किस चार्ट को हम देखेंगे। मेरा मानना यह है कि हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें मेजर क्रिप्टो करेंसीज जो है लाइक बिटकॉइन और इथीरियम, उसको हमें ज्यादा वेटेज देनी चाहिए, और अदर माइनर क्रिप्टो करेंसीज और मीम कॉइन के लिए हमें अलग जगह ढूंढ के रखनी चाहिए। तो अगर हम ऐसा सोचें तो हम मेजर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर 50% हमारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टोटल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का, और जो रिमेनिंग 25% इन्वेस्टमेंट है वो हम जो लाइन बी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनमें कर सकते हैं, और बचा हुआ 20% से लेके 25% है वो हम मीम कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, तो हमें हमारे जो टोटल पोर्टफोलियो का है किसी भी कीमत में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में नहीं करना चाहिए। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो है वो बुल्स आर बैक, ये ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर ये वाला एपिसोड भी अपलोडेड है। मेरे चैनल के ऊपर क्रिप्टो वॉच में 2 एपिसोड्स अपलोड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। पहला बिटकॉइन जो कि डिजिटल गोल्ड है, एंड सेकंड फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या है और बुल्स क्यों इसको बढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल के अंदर एनालिसिस है। आप उन दोनों चैनल के ऊपर जाके आप अगर क्रिप्टो वॉच करके जो
सेगमेंट हमारा ढूंढेंगे तो उसके अंदर आपको प्रीवियस ये दोनों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज का ये एपिसोड को मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि इससे आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के बारे में कुछ नई जानकारियां देखने और सुनने को मिली होंगी। इसके लिए मैं आप लोग जी की का आभारी हूँ कि आप सभी का प्यार मेरे चैनल को इतना मिल रहा है कि इसलिए मुझे और इंसेंटिव मिलता है कि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी को आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भगवान श्री राहु आपकी क्रिप्टो की दुनिया को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कराएं। जय खाटू श्याम बाबा की।